मेरा कोई सवाल पिछली मीटिंग में पूछा गया, उसमें जो जवाब आया है उसमें मैं संतुष्ट नहीं हूं। जमीन पे सच्चाई कुछ और है और कागजों में कुछ और दिखाया जा रहा है। पूरे हो गए, कहाँ बाधित है, कहाँ ये उन विषयों पे जो पहले हमने सवाल पूछे थे या आगे जो योजनाएं आई हैं उन पे नए नए सवाल भी आते हैं और उन विकास कार्यों की एक तरह से समीक्षा होती है। ये समीक्षा, समन्वय और निगरानी के लिए बैठक होती है। तो उसी बैठक को हम चाहते थे कि एजेंडे के तहत चलें। तो माननीय सांसद जी उसमें बोले कि भाई ये पड़ा हुआ मान लीजिए। हमने कहा ये कोई राजनीतिक मंच तो है नहीं कि हम लोग अपना भाषण देके यहाँ से चले जाएंगे। जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं और जनता से जुड़ी हुई बात है। फिर जो मीटिंग हुई वो एजेंडे के ऊपर हुई लास्ट में, लेकिन हाँ जिस तरह से होनी चाहिए थी उस तरह से नहीं, लेकिन एजेंडे के फिर उसी तरह से एजेंडे के ऊपर मीटिंग हुई। वो कोई भी आदमी, कोई दूसरा सदस्य अगर बोल रहा है तो आप इंटरवीन नहीं करेंगे, आप उनकी बात पूरी होने दीजिए, फिर आप अपनी बात रख लीजिए। अब ये थोड़ी ना कि आप ही ज्ञान के सारे भंडार आपके पास है। जनताई के तो मुद्दे उठ रहे थे भाई, वहां बहस जो हो रही जनताई के मुद्दों पर तो हो रही थी और किसी और मुद्दे पर थोड़ी हो रही थी। सबसे ज्यादा मीटिंग में आशू मलिक ही बोले और कोई थोड़ी बोला है। आशू मलिक कह रहे हैं कि ये मैं बोलूंगा, ये कोई रैली नहीं है और इसमें मैं बोलूंगा हम यहाँ पे चाय पकौड़े नहीं खाने आए हैं, हम यहाँ फिर खाए क्यों? ये दोस्त है वो हमारा, ऐसी बातें सब होती रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यूं तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में गठबंधन है, लेकिन उनके नेताओं के बीच ऐसी मार हुई कि अब हर कोई उसकी चर्चा कर रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद की और सहारनपुर देहात से समाजवादी पार्टी के विधायक आशू मलिक के बीच हुई दिशा बैठक में तू मैं को लेकर। दरअसल इस पूरी बैठक में दोनों ही नेता आपस में जबरदस्त तरीके से एक दूसरे पर आरोप और टिप्पणियां करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब इस पर दोनों ही नेताओं ने सफाई दी है। जी हां, दोनों नेता यानी कि कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के विधायक आशू मलिक से जब इस पूरी बैठक में हुई बहस को लेकर सवाल किया गया तो आशू मलिक का साफ कहना था कि वो वहां पर जनता के मुद्दे उठाने गए थे और जनता के सरोकार से जुड़ी हुई सवालों को वो पूछ रहे थे, जिनको वहां पर उन्हें रोका गया। अगर मैं अपने मुद्दों पर सवाल नहीं उठाऊंगा तो आखिर कौन उठाएगा? तो जब विषय वो जो जिसकी बात आप कर रहे हैं, जब मेरा कोई सवाल पिछली मीटिंग में पूछा गया, उसमें जो जवाब आया है उसमें मैं संतुष्ट नहीं हूं। जमीन पे सच्चाई कुछ और है और कागजों में कुछ और दिखाया जा रहा है। तो उस बात को तो उस पे जो पूछना है, मुझे पूछना है। तो जब मेरा सवाल ये लगा है तो ऐसा नहीं है कि कोई सदस्य, सब जो समिति के सदस्य होते हैं सबको अपनी बात कहने का होता है, लेकिन जिसने सवाल पूछा पहले उसकी बात तो कंप्लीट हो जाए भाई, उसकी बात कंप्लीट हो जाए। कोई भी बोले, हमें किसी के बोलने से कोई आपत्ति थोड़ा ही है। आखिर जितने भी लोग वहां थे, समिति के सदस्य थे या अधिकारीगण थे, सबका मकसद तो एक ही था ना। सवाल तो सब जनता से ही जुड़े थे ना, काम तो सबको जनता का ही करना था और सहारनपुर की ही बात होनी थी। तो सहारनपुर के अंदर अब स्मार्ट सिटी की बात करिए आप, हमने 4 साल से उसमें बार बार दिशा की मीटिंग में कि भाई आप ये बताइए स्मार्ट सिटी जो योजना है वो कंप्लीट हो चुकी है। जितने सीवर स्मार्ट सिटी के माध्यम से बने वो कितने सीवर अभी चालू हैं। दूसरा, क्या स्मार्ट सिटी सहारनपुर में वुडन सिटी को इग्नोर करके या नजरअंदाज करके उसको स्मार्ट सिटी बनाया जा सकता है, जहां विश्व में या पूरे देश में सहारनपुर वुड कार्विंग अपने हाथ की जो दस्तकारी है लकड़ी के ऊपर, उससे उसकी पहचान है। उसमें जो खाता खेड़ी वुडन सिटी है, जो वुडन सिटी के नाम से मशहूर है, पिछली बारिश में जलमग्न हो गई थी। कारीगरों की कितनी लकड़ी खराब हुई, उनका सामान, उनका आर्थिक रूप से कितना नुकसान हुआ, क्या उसकी कोई भरपाई हुई? लेकिन आगे ना हो, वहां पे सीवर लाइन बनना बड़ी जरूरी था। अभी जिस तरह से वहां पे जो कर रहे हैं वो कोई जनप्रतिनिधि प्रेशर में तो कर सकता है, दबाव में कर सकता है, लेकिन वो उसका स्थायी समाधान नहीं है जब तक सहारनपुर में वुडन सिटी का सौंदर्यीकरण नहीं होगा, जिसकी 13 करोड़ रुपए की योजना जो है का एस्टीमेट बनाया है। मेयर साहब ने उस बात को वहां पर मीटिंग में बताया भी है और अपर नगर आयुक्त भी थे कि 13 करोड़ का इसका एस्टीमेट बना है,
जिसमें उसमें जो है लाइट की भी व्यवस्था है, सीवर की भी व्यवस्था है और वो सड़क ऊपर करके बनाने की भी उसमें व्यवस्था है। तो हम चाहते हैं कि सहारनपुर की तस्वीर जहां वुडन कार्विंग के नाम से जानी जाती हो, जब वुडन मार्केट में वहां पे लोग आए बाहर से तो एक अच्छी तस्वीर उनके जहन में जाए, ये हमारा मकसद था। तो उस पे चर्चा थी। तो ये सवाल जितने भी थे, चाहे नौजवानों की शिक्षा को लेकर के हों, उनके रोजगार को लेकर के हों, चाहे किसान से जुड़ी हुई समस्याएं हों, चाहे PWD वाला हो, ये जितनी भी चीजें थे, इनमें क्या क्या काम चल रहा है, कितना कंप्लीट हो गया है, तो इसमें कहाँ कहाँ अनियमितताएं हैं, इन सब की समीक्षा होती है। और हम लोग सरकार में आएंगे तो हम वादा करते हैं कि यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ विकास होंगे। जनता जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे लीडर ने कहा है कि हम लोकल मैनिफेस्टो भी जारी करेंगे, तो सहारनपुर के इन तमाम, चाहे मेडिकल से जुड़ी हुई हो, चाहे खेल कूद में, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम भी हम बनाने के लिए करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जब इमरान मसूद से इस पूरी बहस को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं उस बैठक में अध्यक्ष के तौर पर था और मेरा ये दायित्व है कि हर व्यक्ति को बोलने का मौका दिया जाए, कुछ व्यक्ति ही सिर्फ बोले ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन बाद में अपने बयान में इमरान मसूद ये भी कहते हुए नजर आए कि आशू मलिक मेरा भाई जैसा है और इस पूरी बहस में कोई भी राजनीति करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल नियमों के अंदर आप कोई भी आदमी, कोई दूसरा सदस्य अगर बोल रहा है तो आप इंटरवीन नहीं करेंगे। आप उनकी बात पूरी होने दीजिए, फिर आप अपनी बात रख लीजिए। अब ये थोड़ी ना कि आप ही ज्ञान के सारे भंडार आपके पास है। भाई सबके बराबर अधिकार है, वहां जो बैठे हुए जितने भी सदस्य हैं, ज्ञान का भंडार केवल एक आदमी के पास थोड़ी है कि वहां अगर मैं अध्यक्षता कर रहा हूं तो मैं सोच लूं कि साहब मेरे से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। आप सबकी सुन लीजिए। कि क्या कारण मानते हैं वो बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, देखिए दोस्त है वो हमारा, कहाँ उसके लिए इतनी बातें कर रहे हैं। दोस्त है वो हमारा, ठीक है। नहीं, कोई बहस, देखिए कोई मामला नहीं था। सब लोगों को बोलने का, मैं बैठक की अध्यक्षता कर रहा हूं तो मेरा जिम्मेदारी है कि सब बोले। वहाँ माननीय सांसद भी मौजूद थी, माननीय 2 और विधायक, 3 विधायक भी मौजूद थे, मेयर साहब भी थे, तो सबकी जिम्मेदारी, मैं सबको बोलने का मौका चाहता हूँ कि सब बोलें। तो बस इतनी सी तो बात थी और कुछ नहीं, कहे सबको बोलने दें, एक की बात पूरी हो जाए, फिर आप इंटरवीन ना करें ना दूसरे की बात में। आप समीक्षा के लिए बैठे हैं, आप काम के लिए बैठे हैं, तो पहले एक पूरा हो जाए, फिर आपका कोई विषय आप उठा लीजिए। यही तो बात थी, मैंने यही तो बात कह रहा था कि आप 2 मिनट इनको बोलने तो फिर इन्हें बोलने देना, आप बोल लेना। उस वीडियो के अंदर सुना जा रहा है कि किसी नाले को लेकर आप लोग के बीच में बात हुई, शुरुआत हुई, फिर उसके बाद में क्या की, किस तरह? नहीं, वो नाला असल में देखिए, जो योजना 5 साल पहले बंद हो गई उस पर बार बार आप सवाल उठाओगे, वो काम ही नहीं होगा। वो काम ही नहीं होगा। वो योजना 5 साल पहले बंद हो चुकी है। तो वही मैं कह रहा था, मैंने कहा इसे बात को तो आने दो, पूरी बात आने दो, सारी चीजें आए बिंदुवार। मैंने कहा भी एक हफ्ते के अंदर विधायक जी को स्पष्टीकरण दो सारी चीजों का जो इनका सवाल है। चर्चा ये चल रही है कि आप दोनों की जो राजनीति चीजें हैं वो खुल के सामने आ गई हैं। दिशा की मीटिंग में भी वो सामने दिखाई दी थी। नहीं, दिशा की मीटिंग में कुछ नहीं। भाई जो और विधायक थे उनकी पार्टी के, तो विधायक था उनकी पार्टी की सांसद थी, मैं उनके लिए कह रहा था कि बोलने दो ना इनको भी, ये भी तो बोले। तो इतनी तो बात थी, कोई ऐसे कोई झगड़ा नहीं। हम तो आपस में स्वार्थपूर्ण है, फिर बैठ के चाय नहीं पी रहे, फिर बुलाया सबसे ज्यादा तो वही बोले। सबसे ज्यादा मीटिंग में आशू मलिक ही बोले और कोई थोड़ी बोला है। आशू मलिक कह रहे हैं कि ये मैं बोलूंगा, ये कोई रैली नहीं है और इसमें मैं बोलूंगा हम यहाँ पे चाय पकौड़े नहीं खाने आए हैं, हम यहाँ फिर खाए क्यों? ये दोस्त है वो हमारा, ऐसी बातें सब होती रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। दरअसल आशू मलिक और इमरान मसूद के बीच हुई इस बहस की वीडियो उत्तर प्रदेश में सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है और लगातार इस पर सवाल भी उठ रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने भी इस पूरी वीडियो पर तंज करते हुए कहीं ना कहीं निशाने पर लिया है और गठबंधन पर, दोनों दलों के गठबंधन पर सवाल उठाए हैं। ऐसे में आने वाले समय में दोनों नेताओं के बीच आने वाले चुनाव को लेकर क्या कुछ खींचतान नजर आती है, ये अब देखने वाली बात होगी। सहारनपुर से राहुल कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।